चीन ने मकबूजा कश्मीर में G20 सरबराह इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया है, जबकि पाकिस्तान को ये तवक्को है कि तुर्किया, सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार करेंगे। तो ये यकीनन मकबूजा कश्मीर के बारे में पाकिस्तान को जो दीराना मौक़िफ़ था उसकी जीत है। आप अग्री करते हैं इस बात से, और क्या इससे आलमी बरादरी को कोई पैगाम भी जाएगा? ये एक प्रिंसिपल की जीत है। हाँ, इस प्रिंसिपल का बेनिफिशरी पाकिस्तान है। यस, ये एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट है और डिस्प्यूटेड स्टेट्स में और टेरिटरीज में आप जाके मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होल्ड नहीं करते हैं। ये मूडी की चालाकी से वो सोच रहा था इस तरीके से हमें ये करें, और बड़ी अच्छी बात है। देखिए, टर्की तो हैज टू सपोर्ट अस, बाय द वे। सिर्फ चीन ने अब तक कहा है, इंडोनेशिया ने इंशाल्लाह कहेंगे और उनको कहना चाहिए। हाँ। और टर्की, जिस पे हमने उनको सब साइप्रस पे हम सपोर्ट करते हैं, दे मस्ट। मगर बड़ी अच्छी बात है, बड़े मुसलमान मुल्क और चीन, रूस का जो हम क्लेम कर रहे हैं कि रूस भी ऑब्जेक्ट करेगा, मैं किसी को कह रहा था कि इतने आसानी से नहीं रूस ऑब्जेक्ट करेगा। हिंदुस्तान और रूस का एक पुराना ताल्लुकात है, और अफसोस से कहना पड़ता है इंटरनेशनल सिचुएशन में इस वक्त नेशनल इंटरेस्ट के लिए इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल मोरालिटी और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को कोई परवाह नहीं करता। अफसोस से मैं नहीं समझता हूँ रशिया एक डिफाइंट होगा। अगर हो जाए इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री, मगर वी शुड बी हैप्पी कि टर्की, इंडोनेशिया और चाइना। बिल्कुल ठीक है। ये मर्दे बीमार हैं, इस वक्त उनके कंट्रोल में कुछ नहीं है। ये सऊदी अरेबिया को नहीं अपने साथ रख सके, ये सीरिया को नहीं कंट्रोल कर सके भाई। और आफ्टर द फॉल ऑफ काबुल दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू, यू आर इररेलेवेंट। और मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कौन सी साजिश पाकिस्तान ने रची है कि G20 फेल हो जाए। इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, इसके बारे में इनका बाप कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक ऐसा मुल्क जो भूख नंग से लड़ रहा हो, जो परेशान हो, जो आटे की लाइनों में एक दूसरे की गर्दनें उड़ा रहा हो, वो मुल्क, उसके पास इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज हैं कि यह सब बकवास करे। सबसे पहले पाकिस्तानी बड़ी खुशियां मना रहे हैं। क्यों खुशियां मना रहे हैं? कि भाई चाइना जो है वो G20 से पुल आउट कर गया, जो कश्मीर में होना था। मैं दो बातें पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूं कि कान खोल के तुम लोग सुन लो, क्योंकि तुम्हें आसानी से कोई बात समझ में नहीं आती। जब मारेगा, कोई कूटेगा, कोई जलील करेगा, तब जाके तुम्हें समझ में आती है। तो वो मारकूट जलील आज मैं कर देता हूं तुम्हें दोबारा एक बार, ठीक है ना? कल भी करा था और कल भी करूंगा। दोस्तों, ऐसा है कि पहली चीज, चाइना G20 से पुल आउट नहीं करा। चाइना ने बोला हम कश्मीर नहीं जाएंगे, मत आओ। अगली बार G20 चाइना करेगा, और चाइना अगर कोई भी ऐसे कंट्रोवर्शियल इलाके में G20 करेगा, भारत भी नहीं जाएगा। सिंपल, टिट फॉर टैट। चाइना ये थोड़ा ना, भाई हम पाकिस्तान थोड़ा ना तो चीन से अपने पैसे लिए हैं कि जी मालिक, जी हुजूर, जी अब्बा जान, ये थोड़ा ना बोलना हमने। और जो चाइना वन यूनिट प्लान की बात करता है कि सभी चाइना है, मैं इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से ये कहता हूं कि अगर ये कश्मीर को डिस्प्यूटेड एरिया मानते हैं तो हम भी तिब्बत को डिस्प्यूटेड एरिया माने। इनका तो मंगोलिया शंगोलिया इन्होंने सब घेर रखा है। ईस्ट तुर्कमेनिस्तान क्या है, जहां पे उइगर मुसलमान लड़ रहे हैं, वो तो पाकिस्तान में गैरत नहीं है कि 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया, फिर भी पाकिस्तान चाइना के तलवे चाट रहा है। वो तो पाकिस्तान की गैरत नहीं है, वो तो बेगैरत लोग हैं, जिसमें ऑनर नहीं है, जिसमें इज्जत नहीं है, ठीक है? जो बड़े बनते हैं वकील, कश्मीर के, फिलिस्तीन के वकील बनते हैं, जहां पे चीन आता है वहां पे अब्बू जी, सॉरी अब्बू जी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चीन आए ना आए कश्मीर, ठीक है? पहली चीज। दूसरी चीज, जो पाकिस्तान इतना कह रहा है कि चाइना हैज पुल्ड अवे फ्रॉम G20 इन कश्मीर, चाइना। मैं एक बात बताता हूं पाकिस्तानी मीडिया को, ठीक है ना? तुम लोग एक बात कान खोल के सुन लो ना, मुफ्त की एडवाइस तुम्हें दे रहा हूं, ये मेजर की मुफ्त की एडवाइस है। बेटा ऐसा है, देखो, तुम G20 में भी नहीं हो, तुम G50 में भी नहीं हो, और अगर कोई G100 होता है, G50 होता, तुम उसमें भी नहीं होते। तुम्हें यह मेहनत करनी चाहिए, यह अपनी कौम को बताना चाहिए, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी सियासतदानों को, कि भाई भारत G20 में है, हम भी 10 साल के अंदर G20 में जाएंगे। आओ चलो अपने मुल्क की तरक्की करते हैं कि हम भी G20 में बैठे, हम भी दुनिया से नजरों से नजरें मिला के बात करें, ना कि कटोरा लेके बात करें। लेकिन नहीं, मेरे पड़ोसी के घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है, मेरे घर में कुत्ता नहीं आता,
लेकिन मेरे घर में पड़ोसी, मेरा जो पड़ोसी है उसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, शहर के नामी ग्रामी लोग आ रहे हैं, मेरे घर की तरफ को मुड़ के नहीं देखता, मेरे घर की ओर को थूकता नहीं, मेरे घर की ओर को जाना पसंद नहीं करता, मुझे कोई मुंह नहीं लगाता। मुझसे सब डरते हैं कि या तो मैं पैसे मांग लूंगा या मैं फट जाऊंगा। यही है पाकिस्तान का हाल। आते हैं प्रूफ पे, डायरेक्टली आते हैं प्रूफ पे। ये भाई साहब दस्तावेज हैं मोहम्मद उमेर शकूर, असिस्टेंट डायरेक्टर कश्मीर अफेयर्स। एक इनकी डिपार्टमेंट है कश्मीर अफेयर्स की। बावलों को देखो, पागलों को, कश्मीर अफेयर्स। 75 साल से कश्मीर के नाम का ये लोग ये खा रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, मिठाई। कश्मीर के नाम की मिठाई खा रहे हैं। 1 इंच जमीन नहीं ली। असिस्टेंट डायरेक्टर, इसको भी गाड़ी, नौकर, बंगला, घोड़ा गाड़ी सब दे रखा होगा लोगों ने कि ये कश्मीर फतेह करेगा, मोहम्मद उमेर शकूर। और उमेर भाई के बस का कुछ नहीं है। अब देखो ये क्या लिखता है, फैक्स मैसेज मोस्ट इमीडिएट फ्रॉम फॉरेन इस्लामाबाद, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इस्लामाबाद, ठीक है। बिल्लो का ऑफिस, बिल्लो के ऑफिस से क्या, ऑल पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड एक्सेप्ट न्यू दिल्ली, नई दिल्ली के अलावा दुनिया भर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली G20 की मीटिंग में चीन शामिल नहीं होगा। चीन की ओर से शुक्रवार को कहा गया है कि वो अगले सप्ताह श्रीनगर में प्रस्तावित G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग में शामिल नहीं होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बैंग बेनबिन ने कहा कि विवादित क्षेत्रों में किसी तरह की मीटिंग आयोजित करने का चीन दृढ़ता से विरोध करता है, क्योंकि चीन पाकिस्तान का करीबी सहयोगी है। भारत 22 से 24 मई तक श्रीनगर में तीसरी G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की होस्ट करेगा। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि श्रीनगर में G20 का बैठक जम्मू कश्मीर के लिए अपनी वास्तविक क्षमता दिखाने का एक बड़ा अवसर है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में इस इवेंट से देश और दुनिया में पॉजिटिव मैसेज जाएगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्समैन ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा, चीन विवादित क्षेत्रों पर किसी भी तरह की G20 मीटिंग आयोजित करने का दृढ़ता से विरोध करता है। हम ऐसी बैठकों में शामिल नहीं होंगे। और ये खबर सुन के पाकिस्तानी मीडिया को खुशी का ठिकाना नहीं है। चाहिए, हम दहशतगर्दों को हरा चुके हैं। अब ये जो इक्का दुक्का वाकयात हो रहे हैं, इसको भी खत्म करना होगा, इसके सहूलतकारों को भी खत्म करना होगा। ये भी देखिए ना, आपकी फॉरेन पॉलिसी पे चेंज क्या आ रहा है, ईरान के साथ राबिता, उनके सदर को पाकिस्तान की दावत, तो ये जो खित्ते के ममालिक हैं उनसे रवाबित बेहतर करने की कोशिश, तो ये किसकी आंख में खटकते हैं, ये समझने की जरूरत है। अगर इसी तरह बटे रहे तो फिर नुकसान तो पाकिस्तान का ही है। देखिए, सबको पता है, मैंने तो कहा हमारा हमसाया मुल्क है, कोई और नहीं है, उसको तकलीफ है। पाकिस्तान की अगर खुशहाली पे तकलीफ है तो चंद एक ममालिक को तकलीफ है। पाकिस्तान के इस्तेहकाम पे तकलीफ है चंद एक ममालिक को। वो किसी न किसी तरह अपने सहूलतकारों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ये सारा कुछ करते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको फिर एक दफ़ा शिकस्त होगी। इंशाअल्लाह ताला उनके तमाम इरादे नेस्तो नाबूद होंगे, ये आप देख लीजिएगा।